जब आप WWE, रेसलिंग या कुश्ती का नाम सुनते हैं तो आपको एक व्यक्ति का ध्यान जरूर आता होगा। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ लिटी जोसेफ जो अनुयायी की, जिन्हें हम उनके रिंग नेम रोमन रेंज से भी जानते हैं। इनके जीवन की कहानी उतार चढ़ाव से भरी हुई है। इतनी सारी समस्याओं के बाद भी हार न मानना सबके लिए एक प्रेरणा है। उन्होंने मौत और जिंदगी के संघर्ष में मौत को पराजित किया और यही जिंदगी हमें उन्हें एक रेसलर की जगह योद्धा कहने पर मजबूर करती है। नमस्कार, और आप देख रहे हैं WWE न्यूज हिंदी की पेशकश जीवनी का पहला एपिसोड। हमारी इस जीवनी सीरीज में आपके सामने रेसलिंग जगत के सितारों की जीवनी संक्षिप्त में पेश की जाएगी। जीवनी के पहले एपिसोड में आपके सामने पेश है एक संघर्षशील व महान रेसलर की कहानी एक ऐसे व्यक्ति की जिसे कुछ लोग क्रूर तो कुछ लोग निर्दयी कहते हैं, लेकिन असल में वह व्यक्ति इतना कोमल हृदय है कि हर साल करोड़ों रुपए कैंसर से जंग लड़ रहे लोगों की जान बचाने के लिए खर्च कर देता है। 2010 में WWE में डेब्यू करने वाले रोमन रेंज ने अब तक कई बड़े रिकॉर्ड कायम किए हुए हैं। उन्होंने अब तक 3 बार WWE वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप, 2 बार यूनिवर्सल चैंपियनशिप, 1 बार यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप, इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप और 2 बार टैग टीम चैंपियनशिप अपने नाम की है। इसलिए इन्हें ग्रैंड स्लैम चैंपियनशिप का भी दर्जा दिया गया है। रोमन रेंज का जन्म 25 मई 1985 को फ्लोरिडा के पेंसाकोला में हुआ। रोमन का जन्म अनुयायी फैमिली में हुआ। इनके परिवार का शुरू से ही रेसलिंग के साथ गहरा कनेक्शन रहा है। रोमन रेंज के पिता सिका अनुयायी भी एक महान रेसलर थे। इसके अलावा उनके परिवार में कई महान रेसलर हुए हैं, जैसे द रॉक, उमागा, रिकीशी, द उसोस आदि। रोमन की प्राथमिक शिक्षा पेंसाकोला में एक निजी विद्यालय से हुई और वहीं से रोमन रेंज को फुटबॉल का चस्का लग गया। उन्होंने रुचि के अनुसार फुटबॉल को ही अपने करियर के तौर पर चुना। रोमन रेंज ने 3 साल पेंसाकोला कैथोलिक हाई स्कूल के लिए, 1 साल सकेम्बिया हाई स्कूल के लिए फुटबॉल खेली, जहां पर उन्होंने डिफेंसिव प्लेयर ऑफ द ईयर के अवार्ड से नवाजा गया। यूनिवर्सिटी के टाइम रोमन रेंज ने जॉर्जिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में दाखिला लिया। साथ ही वहीं की फुटबॉल टीम येलो जैकेट्स को ज्वाइन कर लिया। कुछ समय बाद साल 2007 में रोमन रेंज को NFL यानी नेशनल फुटबॉल लीग में शामिल नहीं किया गया, जिस पर उन्होंने मिनासोटा वाइकिंग्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया। लेकिन जब टीम की फिजिकल हुआ तो पाया गया कि रोमन रेंज ल्यूकेमिया नामक बीमारी से जूझ रहे हैं, जो कि एक ब्लड कैंसर है, जिस वजह से उन्हें टीम से बाहर कर दिया गया और यहीं से रोमन रेंज ने अपने फुटबॉल करियर को समाप्त करने का फैसला किया। साल 2010 में रोमन रेंज ने WWE के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और यहीं से उनके रेसलिंग करियर की शुरुआत हुई। उन्हें शुरुआती दौर में FCW में रखा गया, जिसका फिर नाम बदलकर NXT कर दिया गया। रोमन रेंज ने पहली बार टेलीविजन पर डेब्यू 19 अगस्त 2010 को किया, जहां पर उन्हें रोमन लियोकी के नाम से पुकारा गया। रेसलिंग के शुरुआती 2 सालों में भी रोमन रेंज को असफलताओं का सामना करना पड़ा। इस दौरान उन्होंने एक टैग टीम भी बनाई, वह भी असफल रही। लेकिन जनवरी 2012 में उन्होंने FCW हैवीवेट चैंपियनशिप को हराकर चैंपियनशिप अपने नाम कर ली, जिसके बाद उन्होंने एक ट्रिपल थ्रेट मुकाबले में डीन एम्ब्रोज और सेथ रॉलिंस को भी हरा दिया। फिर माइक डॉल्टन के साथ मिलकर FCW टैग टीम चैंपियनशिप हासिल की और वहीं से रोमन रेंज अपनी सफलताओं की सीढ़ी चढ़ते गए। साल 2012 में WWE ने FCW का नाम बदलकर NXT कर दिया और साथ ही रोमन का नाम रोमन लियोकी से बदलकर वह नाम दिया गया जिस नाम से आज हम उन्हें जानते हैं। रोमन रेंज ने 18 नवंबर 2012 को पहली बार अपनी टीम द शील्ड यानी डीन एम्ब्रोज और सेथ रॉलिंस के साथ सर्वाइवर सीरीज पेपर व्यू में डेब्यू किया और वहां से उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। लेकिन फिर एक और बार रोमन के लिए मुश्किल दौर तब शुरू हुआ जब उनके ही साथियों ने उन पर हमला कर दिया। कुछ समय बाद उनके भाई की मौत हो गई और इस घटना ने रोमन को पूरी तरह तोड़ दिया और फिर भी वह सफलताओं के नक्शे कदम पर चलते रहे और कई बड़े मुकाबले जीते और WWE यूनिवर्सल चैंपियन बने।
लेकिन रोमन रेंस की मुसीबतें यही खत्म नहीं हुई। रोमन को फिर एक बार ब्लड कैंसर हो गया। जिस ब्लड कैंसर ने कुछ साल पहले रोमन को फुटबॉल छोड़ने पर मजबूर किया, उसी ने एक और बार फिर उन्हें WWE छोड़ने पर भी मजबूर कर दिया। वो कहते हैं ना कि सफल बनने से ज्यादा मुश्किल सफल बने रहना है। ऐसा ही कुछ रोमन के साथ हुआ। लेकिन अपने मजबूत इरादे लिए रोमन रेंस कुछ महीनों बाद WWE की रिंग में फिर लौट आए। रोमन रेंस एक और बार यूनिवर्सल चैंपियन बने और आज भी यूनिवर्सल चैंपियन है। साथ ही उन्होंने अब कई हॉलीवुड फिल्मों में भी काम किया है और अब रोमन रेंस ने WWE में वह मुकाम हासिल किया है जहां पर उनका कोई सानी नहीं है। तो यह थी रोमन रेंस की संघर्ष भरे जीवन की कहानी। उम्मीद करती हूँ कि अगर यह बायोग्राफी पसंद आई हो तो इसे कर दीजिएगा लाइक और शेयर। कमेंट करके यह भी बताएं कि जीवनी के अगले एपिसोड में किस WWE सुपरस्टार की जीवनी लेकर आए। साथ ही ऐसे वीडियोस देखने के लिए हमारे WWE न्यूज़ हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। धन्यवाद।